सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। जी हाँ, मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया के उभरते हुए ममालिक में आता जा रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अपना मकाम नंबर 1 पे रखता है। जी हाँ, टॉप पोजीशन पे पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है ऐसा जहां पर दुनिया भर में, बल्कि मैं आपको पहले दुनिया की एग्जांपल दूं कि दुनिया भर में ज़खायर ज़ेर ज़मीन पाए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर जो है वो माइनिंग के प्रोसेस के ज़रिए ज़खायर को दरियाफ्त किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां ज़खायर सरकारी अफसरों के दफातर से मिलते हैं। और नाजरीन, बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां पर इस वक्त कराची में जो है वो मैच आपने देखा कि होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ट्रेनिंग के दौरान बारिश हो गई। जब पाकिस्तानी टीम जो है वो ट्रेनिंग कर रही थी तब प्रैक्टिस के दौरान बारिश हुई और उसके बाद कप्तान सरफराज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई जो कि कॉपी पेस्ट थी एक पॉलिटिकल आइकन की स्पीच से। अब वो कौन थे और कहां थे ये आपको इस वीडियो पैकेज में नजर आएगा, प्लीज हैव अ लुक। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन अभी तक हमने पिछले देखी नहीं है। और जहाँ तक रही बात आउटफिट की, ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो पानी आता है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। जी नाजरीन, तो सरफराज को भी पता चल गया है कि न्यूटन जरदारी के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है और जब करप्शन होता है तो इल्ज़ाम पापा पे आता है। ये अब सरफराज को भी पता चल गया क्योंकि वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और कप्तान कभी भी वज़ीर आज़म बन सकता है। यू नेवर नो। नाज़रीन, अमेरिका में इमरान खान साहब ने मुलाकात की माइक्रोसॉफ्ट के बानी जनाब बिल गेट्स से। जी हां, बिल गेट्स से मुलाकात का एक अहम पहलू हम आपको बताना चाहेंगे। इमरान खान साहब डायरेक्ट बिल गेट्स के पास विंडोज की ओरिजिनल सीडी लेने के लिए पहुंच गए क्योंकि उनका कहना था कि रेनबो सेंटर से पायरेटेड सीडीज मिलती हैं और वो से नो टू पायरेसी के हक में रैली निकाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ओरिजिनल सीडी खरीदने के लिए बिल गेट्स से कांटेक्ट किया और बिल गेट्स इतना वेला है कि वो सीडी देने आ भी गया। नाज़रीन, बात हो रही थी बिल गेट्स की और इमरान खान साहब के न्यूयॉर्क के दौरे की, तो हमारी बात हुई है नईमुल हक साहब से और नईमुल हक साहब का यह मानना है कि बिल गेट्स ने उन्हें यह बताया है जब बिल गेट्स बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, अपनी नाकामी को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था और इतना सक्सेसफुल होने से पहले, विंडोज़ बनाने से पहले उसने सोचा कि वो खुदकुशी कर ले। जी हाँ नाज़रीन, बिल गेट्स ने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। तभी उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई और इमरान खान साहब ने अपनी क्रिकेट की कंसिस्टेंसी के बारे में उसे बताया, अपने उतार चढ़ाव और अपने वेस्ट के दौरों के बारे में बताया। तो बिल गेट्स के अंदर दोबारा से एक जोश और वलवला जागा और उसने विंडोज़ ईजाद की। ऐसा हुआ। बकल्लम नईमुल हक साहब, बकल्लम मतलब वो जिनके कलम से लिखा जाता है, कुछ और मत समझ लीजिएगा भाई। नाज़रीन, इंडियन मीडिया जो है वो अपना कोई सानी नहीं रखता सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने में। जी हाँ, ये जहर उगलने की कोशिश हमारे मीडिया की तरफ से भी की गई लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारा खानदानी सिलसिला है, इमेज है, ऊपर से पाकिस्तानी होने की वजह से हमें थोड़ी तहजीब भी है, तमीज़ भी है। इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, इस वजह से वो बड़े बदतमीज़ लोग हैं, बेहुदा लोग हैं। अब आप सोच लीजिए जो गौ मूत्र से अपना नाश्ता करते होंगे वो और क्या क्या कर सकते हैं। बहरहाल मैं बात स्पेसिफिकली इंडियंस की कर रहा हूँ, कोई प्लीज़ हर्ट होने की कोशिश ना करे। इंडियंस और इंडियन मीडिया जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इस्लाम और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे उगलवाना चाहता है
कि ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया, प्राइम मिनिस्टर, और ये मीडिया मोदी और ट्रंप के बैठे हुए क्या हरकतें कर रहा है, ये इस वीडियो में देखिए। Isn't terror a bigger issue, sir? Pakistan state-sponsored terror. Is there a roadmap to deal with Pakistan state-sponsored terror? I wish I had reporters like this. You're doing better than anybody I've ever heard. Where do you find these reporters? This is a great thing. Now, look, you have a great prime minister. He'll solve the problem. I have no doubt about it. Thank you very much, everybody. Thank you. जी, तो एंड में ट्रंप मजबूर हो गया ये पूछने पर मोदी से कि ऐसे जर्नलिस्ट कहाँ से लाते हो भाई? सर, ये इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे थोड़ी 156 126 पता नहीं कितने करोड़ कर लिए उन्होंने बगैर गिनती के, ऐसे लोग प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में, इसी वजह से तो ये सब हो रहा है। आप देखें, कभी अर्नब गोस्वामी को देखने का इत्तेफाक आपका हो तो ओहो, जिंदों में चुड़ैल का दर्जा अगर कोई रखता है तो वो ये शख्स है, अर्नब गोस्वामी। नादरीन, शहद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सी बीमारियों में शफा देती है। शहद से अगर आपका गला ख़राब हो वो ठीक हो जाता है। अक्सर लोग ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग सोने से पहले गर्म दूध में शहद मिलाते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान जब हॉस्पिटल में होते हैं तो उनके पास से शहद निकल आता है। ये तो हमारे पुराने सीजे साहब ने खुद बरामद किया था, इसके साथ तो लेबॉर्ट्री का सर्टिफिकेट भी है कि ये वाकई शहद है। इसके अलावा एक डबल ब्लैक शहद की बोतल जो है वो भी बरामद हुई थी, शायद छोटी मक्खी का था। छोटी मक्खी का शहद काला होता है, ये डबल ब्लैक था, बहुत ज़्यादा काला था, तो 2 छोटी मक्खियों का होगा। यही शख्स अमेरिका इस वक्त जब पहुंचे हैं, खान साहब के साथ एक वफ्द गया है उसके अंदर, तो नईम मुल्हक साहब इन्हें बता रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि जानी यहाँ इसे शहद नहीं कहते, चिल कर या लीगल रिलैक्स, ये वाला शहद मतलब छोटी मक्खी का डबल ब्लैक वाला। हाँ मोटू समझ तो गया होगा। और नाजरीन, असफंदयार वली साहब ने कहा है कि हुकूमत में आकर पेट्रोल की कीमत कम से कम कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, इंतहाई कम कर देंगे। जिस पर फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि असफंदयार वली हुकूमत में आकर पेट्रोल की कीमत उतनी करना चाहते हैं जितनी सियासत में ANP की है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, मतलब फ्री में थोड़ी पेट्रोल मिल सकता है। हमारे मुल्क में पेट्रोल फ्री में कैसे मिल सकता है? यहाँ से पेट्रोल निकला भी नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं कि उतनी करना चाह रहे हैं जितनी सियासत में ANP की है? ऐसा नहीं हो सकता है ना मिट्टू? नहीं, नो, इट्स फॉर फ्री। कैसे पॉसिबल है? लाए भाई चाय ले। और नाजरीन, फयाजुल हसन चौहान साहब का कहना है कि नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है, गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। अमेरिका में वजीर आजम साहब के लिए पूरी रेड कारपेट बिछाई गई थी, वो सर्दी की वजह से सिकुड़ गई, इस वजह से छोटी नज़र आ रही है। बहरहाल कारपेट, रेड कारपेट जितना भी बिछाया गया हो अमेरिका के अंदर वजीर आजम साहब के लिए, पर वहाँ पर जो इमरान खान साहब ने बातें कर दी हैं इस बार के दौरे में, इस दौरे में जो बातें उन्होंने कर डाली हैं, उससे नून लीग के तमाम कारपेट लाल हो गए। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इत्तलात के मुताबिक राना नॉरकॉस, माफ कीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने जेल में ज्यादा खाना खा लिया, जिसके बायस उनके पेट में इनकलाब आ गया। उनका कहना यह है कि यह साजिश भी इमरान खान साहब और उनकी PTI जमात ने की है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने एक और गुजारिश की है कि उनका बैरक तब्दील किया जाए, क्योंकि उनके बैरक के दरवाजे पर फवाद चौधरी साहब ने लिखवा दिया है, कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ, और जो भी आता है वो सीधा ही अंदर आ जाता है। इसलिए मेरी जो है वो गुजारिश है कि मेरा जो है वो बैरक जो है वो तब्दील कराएं। मेरे बैरक को तब्दील कराने वाले को मैं खुद बताते अपनी जानिब से 1 किलो गिरापा, माफ कीजिएगा, सीक्रेट बिजनेस। समझ तो गया होगा। साईं कायम अली शाह साहब ने मेयर कराची का पैगाम सुनने के बाद वसीम अख्तर साहब को फोन मिलाया और उनसे अपनी शिकायत की। उन्होंने बताया कि मेरी गली में गटर उबल रहा है, प्लीज उसका हल करवाइए, उस मसले को हल करवाइए। सामने से वसीम भाई ने जवाब दिया है मेरा काम नहीं, और फोन रख दिया। शाह साहब को थोड़ा सा बुरा लगा। शाह साहब ने दोबारा कॉल मिलाया और कहा कि मेरी गली में आवारा कुत्ते भी बहुत हो गए, कम से कम KMC से कह के उन्हें उठवा लीजिए। वसीम भाई ने फिर से कहा ये मेरा काम नहीं और फोन रख दिया। शाह साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस बार फोन मिला के कोई शिकवा शिकायत नहीं की और सिर्फ यही कहा, वसीम तुम किसी काम के नहीं, तुम नालायक हो, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे अच्छा तो मुस्तफा कुरैशी था जिसने नूरी नद बन के कम से कम मौला जट से फाइट तो की थी। इस पर वसीम भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने भी जवाब में कहा, सर मुझसे कोई काम कैसे नहीं हो सकता, मैं स्विंग कर सकता हूं क्योंकि मैं वसीम अकरम हूं, नंबर देख के मिलाया करे यार प्लीज। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन बड़ी खबर आपको देंगे, एक अकेली लड़की, एक नाजुक सी लड़की, एक निहत्ती लड़की को रोक सको तो रोक लो। नहीं रोक सके थे मियां साहब भी 25 साल पहले, लेकिन खैर बहरहाल अब बात हम आज की करेंगे, उस जमाने की नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जायदाद की तफसीलात जमा करा दी हैं। उनका कहना था कि ये तमाम जायदाद उनके दादाजी ने तारिक अजीज साहब के शो नीलाम घर में जीती थी। है? मतलब उसमें तो सिर्फ वाटर कूलर मिलता था, वो भी कोई 50,000 सवालों के जवाब देने के बाद। सीरियसली समझ तो गया होगा। और नाजरीन शेख रशीद एक के असाते जाना बिलो दे घर, किने किने जाना बिलो दे घर। पिंडियाली सरकार ने कहा है एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो साहब के बारे में उन्होंने बयान दे दिया और उनका कहना था कि बिलावल ने इमरान खान से इस तरह से इस्तीफा मांगा है जैसे घर में मेहमान आ जाने पर खवातीन दुपट्टा मांगती हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन अक्सर इस दुनिया में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है एक्सीडेंटली, जिनसे आप खुद कभी मिलना भी नहीं चाहते, और कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं एक्सीडेंटली जिनसे आप मिलकर अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी और इत्मीनान के साथ गुजार देते हैं। बहरहाल यहाँ एक एक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें दो लोगों की मुलाकात हुई जो कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलना चाहते थे। पहले तलाल चौधरी साहब और दूसरे शेख रशीद। जी हाँ, इन दोनों की गाड़ियों का आपस में टकराव हुआ, एक्सीडेंट हुआ और कौम की बदकिस्मती से दोनों माफ़ कीजिएगा, कौम की खुशकिस्मती से दोनों खैरियत से हैं। जब इनसे वजह पूछी एक्सीडेंट की तो तलाल चौधरी साहब ने बताया कि मैंने इंडिकेटर देकर बताया था कि मैं पहले निकलूंगा यहाँ से, जिस पर शेख रशीद साहब ने कहा बिल्कुल उन्होंने इंडिकेटर दिया था लेकिन मैंने भी वाइपर ऑन करके कह दिया था ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन सुनने में यह आया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रात के 3 बजे ट्रंप को कॉल की। वो नींद में थे, नींद से उठे और उनसे इमरान खान साहब ने कहा कि ट्रंप हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, आपका जो हमने कर्जा लिया हुआ है ना वो हम वापस नहीं कर सकते, आपने जो करना है कर लें। इस पर ट्रंप ने गुस्से से कहा वो तो ठीक है लेकिन ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, रात के 3 बजे इतनी अर्जेंसी में ये बात बताने की क्या जरूरत थी। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा इस टेंशन में मैं अकेला क्यों जागू जानी, तू भी तो उठ, तेरी भी तो नींदें उड़े कि पैसे नहीं आ रहे वापस। समझ तो गया होगा। नाज़रीन कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अब एक वाकये से साबित कर देते हैं कि एक स्कूल के दौरे पर वजीर खजाना पहुंचे तो बच्चे से सवाल पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसने कह दिया सर बनना तो डॉक्टर था, मगर अब आप आ गए हैं एज वजीर खजाना तो मैट्रिक ही कर लूं, बहुत बड़ी बात। खजाने की यह हालत होगी, मैट्रिक भी दुश्वार। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन बात करते हैं कराची की सास और बहू यानी मेयर कराची वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल साहब की। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक ताज़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जब बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो वसीम अख्तर साहब ने काम करना शुरू कर दिया है, ये महज एक्टिंग है और कुछ नहीं। जिस पर वसीम अख्तर साहब ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि तुम भी तो गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क आखिरी 10 दिनों में किया करते थे, हमने तो तब कुछ नहीं कहा है, हम तो चुप रहे, हमने कहा ठीक है भाई रख लो, ऑपरेटर रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप हैं क्यों कहते भाई, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन बूम बूम आफरीदी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी सियासत में आऊं। जिस पर अवाम ने फौरन दोनों हाथ जोड़कर कहा सर प्लीज एक बार हमने क्रिकेटर प्लस हैंडसम प्लस फिट एंड फाट बंदे को वोट देकर देख लिया, प्लीज आप क्रिकेट खेलें, काउंटी खेले सकते, आप पीसीबी में लग जाए, कोई ओहदा पकड़ लें, सियासत रहने दें, ट्रस्ट रहने दें। मतलब आपका तो वो इलायची और नसवार वाला क्लिप भी निकला हुआ है, आप तो रहने ही दें। ये लो मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आपने ट्राई करना आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर लॉन और सौंफ का खुशबू का मजा लेना तो मेरे पास बल्कि मैं आपको दे भी दे सकता हूँ। महमूद भाई को ट्राई कराया, ये आप खुशबू करें, खुशबू आई लॉन और सौंफ की। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन लौर है जिन लौर नहीं वेखा जमे आई नहीं, जिन लौर नहीं वेखा जमे आई नहीं। लाहौर में खोता बिरयानी की शानदार पेशकश के बाद अब पेश खिदमत है डड्डू बिरयानी। जी हाँ, मेंढक इस वक्त लाहौर में एक
बड़ी मिकदार में मुर्दा मेंढक जो हैं वो पकड़े गए हैं और पता नहीं कितने बिक गए और पता नहीं कितने खा भी लिए। अब जबकि आप लाहौर जाएं तो ये गाना बड़ा फिट इन होता है, ओ लगदी लाहौर दियां जिस हिसाब नाल फुदक दियां। रैबिट 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 समझ तो गया होगा। और ये मेंढक की बात पर ही वजीर खेल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मेंढक वाले गिरफ्तार ना होते और ये मेंढक की खेप जो है वो मार्केट में निकल जाती तो अगले साल ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप हम ही ने जीतना था। भाईजान ऐसा नहीं होता। हाँ, चीने काफ़ी अरसे से मेंढक खा रहे हैं, इवन थाई मेंढक खाते हैं। हांगकांग में, सिंगापुर में, हर जगह मेंढक बहुत अरसे से खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो गधा खा लिया तो आप लात मारेंगे, आपने मेंढक खा लिया तो आप जंप करेंगे। ये नहीं होता भाई, ये खाली बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद 2 मरतबा कढ़ाई खा चुका हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं आप। ओह टेस्टी, खाने वाली शायद वाली मक्खी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के साबिक कायद और नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का कहना है कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं जो अक्सर मैट्रिक के पर्चों में अपने बच्चों से कहा करते थे, बेटा ये वाला साल निकाल लो, आगे सब हलवा है, एकदम हलवा, कॉलेज जाने की जरूरत भी नहीं है, पेपर देने के लिए जाना, एडमिट कार्ड लेने जाना, पेपर देने जाना, सब हलवा है, ये साल निकाल। और साथ ही नून लीग की एक और साबिका वजीर जो रह चुकी है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा है कि लाहौर में मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा नैब के चक्कर लगा लगा कर थक गई हैं और बिलाखिर उन्होंने परवरदिगार से ये दुआ की है कि अल्लाह ताला मुल्क को तबाह करने वालों को तबाह और बर्बाद कर दे। नो, क्या हो गया बाबू जी? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, तहरीक इंसाफ को वोट देने वाली खवातीन ने यह मुतालबा किया है कि नादरा में जो कैमरे मौजूद हैं उन्हें तब्दील किया जाए और नए कैमरों में कैंडी कैम इंस्टॉल किया जाए ताकि फिल्टर्स लगा के तस्वीर अच्छी आ सके। फिर भी नहीं आई। यही क्वालिटी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट कभी नहीं आ सकते। समझ तो गया होगा। जी नाजरीन, तो यूएन, जिसे कि आज के लोग एक वीडियो गेम का नाम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हकीकतन यूनाइटेड नेशन की जो गैदरिंग है ये न्यूयॉर्क में हो रही है और काफ़ी अरसे से होती आई। हम यही समझते थे कि यहाँ पर जाना है आपने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच देनी है, एक मुलाकात करनी है वहाँ के होस्ट यानी यूएसए के जो भी प्रेसिडेंट है उनसे। अब ये मुलाकात पहले कैसे होती थी, आपको वो क्लिप दिखाते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब और ओबामा की मुलाकात। It's a great pleasure to welcome Prime Minister Sharif to the Oval Office. So, Mr. Prime Minister, welcome. Thank you for an excellent conversation and an excellent visit. Thank you very much. Thank you, Mr. President. सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, तो किसी ने उनसे पूछा क्यों टहल रहे हैं इस वजह, सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज्यादा। कहते नहीं आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहता हाँ दौड़ रहा है। कहता आपको कौन सा घोड़ा आपको यहाँ पे? कहता मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया। जी नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मियाँ साहब के साथ आखिर हुआ क्या है। मियाँ साहब के साथ नहीं छोड़ें, वो जानवर घर में होता है तो फरिश्ते नहीं आते ना। तो मियाँ साहब के साथ इस वक्त वो हुआ है जो कि बड़े कम लोगों के साथ होता है। आपने देखा होगा कि सामने मीडिया मौजूद है, माइक्स वगैरह रखे हुए हैं। एक क्वेश्चन थ्रो हुआ मीडिया की जानिब से और उसका जवाब मियाँ साहब की पर्चियों में नहीं था। बड़ी कोशिश की मैंने जानने की, लेकिन उसका जवाब ही नहीं था। यानी ये वही हुआ है जो हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में होता था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया
अब क्या करें, या तो इधर उधर वाली की कॉपी में देखें। अब इधर उधर है कौन? ओबामा, वो बगैर पर्ची के बैठा है। अब मियां साहब ने पानी की एक चुस्की ली जो कि आप देख रहे हैं, और एंड में उन्होंने दिल में सोचा रुल तो गए पर चस बड़ी आई। और नाज़रीन, बात कर लेते हैं होने वाले मिलियन मार्च की। जी हां, मिलियन मार्च में मौजूद लोगों का, उसका साथ देने वाले लोगों का भी अजीब हाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब को कॉल की और जरदारी साहब को कॉल करके उन्होंने कहा, जरदारी साहब एक काम है। यहीं पर जरदारी साहब ने उन्हें रोका और कहा, ठीक है जानी, आराम से जो भी काम काज है कर लो, निपटा लो, 4 साल बाद फुर्सत से कॉल करना, फिर बात करेंगे। बस ये कहना था और ये कहकर जरदारी साहब ने कॉल कर दिया। फिर मौलाना साहब को एक अननोन नंबर से मैसेज रिसीव हुआ। समझ तो गए होंगे। और नाज़रीन, वसीम अख्तर साहब ने एक और मरतबा अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि काम इसलिए नहीं मुकम्मल हो सके वक्त पर क्योंकि मैं ब्लड डोनेट करने में मसरूफ था। जी हाँ नाज़रीन, वसीम अख्तर साहब अक्सर व बेशतर मच्छरों को खून डोनेट करते हुए पाए गए। अब 1 लीटर और ले गया ये। नाज़रीन, खुद को हर वक्त किस तरह से खबरों में रखा जा सकता है, ये अदाकारा मीरा से बेहतर कौन जानता है। जी हाँ, हम बात करेंगे अदाकारा मीरा के नए बयान की। उनका कहना है कि कराची में गंदा पानी पीने की वजह से लोगों में हिपोपोटामस फैल रहा है, जबकि बच्चों में गंदी ग़िज़ा खाने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की बीमारी आम हो रही है। गालिबन वो हेपेटाइटिस और कॉन्स्टिपेशन कहना चाह रही होंगी, यकीन। हिपोपोटामस कैसे तो मीरा जी फैला सकती है लोगों में हिपोपोटामस। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना यह है कि हमारे 1 साला तारीखी दौर में मुल्क ने तारीखी तरक्की की है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ सर, कर्जे लेने में इतनी तरक्की इससे पहले कभी नहीं हुई। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने इसका काउंटर अटैक इस तरीके से किया है इन अल्फाज में कि वो कहते हैं हमारी करप्शन दिखाते दिखाते गैस, बिजली, सीमेंट के पैसों में इतना इजाफा हो गया है, एहतियात कीजिएगा। बचपन में डॉक्टर भी यही कहता था, वो देखो चिड़िया। और नाज़रीन, परवेज इलाही साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ उर्फ खादिम आला उर्फ केट विंसलेट ऑफ पंजाब के दौर में हॉस्पिटल में एक बेड पर 3-3 मरीज हुआ करते थे, लेकिन हमारे दौर में ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होगा। आपके दौर में एक बेड पर एक मरीज होगा, दूसरा सोफे पर और तीसरा नीचे चादर बिछा के लेट जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी साहब के खिलाफ इंक्वायरी रेफरेंस दायर हो गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, जिस पर असलम रईसानी साहब ने कहा असासे तो असासे होते हैं, बच्चों के हों या बड़ों के। ओह नहीं, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। उनका कहना था असासे तो असासे होते हैं, मेहनत के हों या करप्शन के। सर आप ऐसे बयान मत दिया करें, बच्चों और बड़ों वाले, बात कहीं और निकल जाती है। खैर, बात बच्चों की हुई है तो हम प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। बैठो जी। तो आपको बताइए रहे थे नाज़रीन, खबर देंगे आपको कोट लखपत जेल से। जी हां, मरियम नवाज साहिबा को बेहतर क्लास की मंजूरी मिल गई है। अब उन्हें 12वीं पास करने का एक और मौका मिल जाएगा और उम्मीद है कि इस बार वो 12वीं क्लास पास कर लेंगी। बात क्लास की हो रही है तो आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा कि लड़की क्लासिकल थी, लड़की क्लासिकल थी, लड़का क्लास का था। अब किस क्लास का था ये अर्ज फिर कर। लड़की ने भी कबूला, लड़के ने भी कबूला, दोनों ने क्या कबूला ये अर्ज फिर करूंगा। और कहते हैं लोग मुझसे सुरमा नहीं लगाता, ये हाशमी है कैसा, ये अर्ज फिर करूंगा। सुरमा नजर कहां आएगा यार हाशमी साहब को, समझा करो, मैच हो जाएगा। और नाजरीन, प्यार, मोहब्बत, पैसा, मनी, मेरी लाइफ है बहुत ही फनी, लेकिन यहां पर बात मैं कर रहा हूं सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत की। जी हां, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। इसी तरह हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक दुल्हन बारात लेके दूल्हे के घर पहुंच गई शादी करने के लिए। इस पर हमारे कुंवारे सियासतदान, बल्कि शदीद कुंवारे, बल्कि इंतहाई दर्जे के शदीद कुंवारे सियासतदान का कहना यह है कि अगला इंतखाब वो भी बांग्लादेश से लगा।
आप शायद समझ गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं, जिनके हाथ में शादी की रेखा और सरहद पार की वो रेखा। और नाजरीन, न्यूयॉर्क में एक फैशन शो मुनक्किद हुआ जिसमें डिजाइनर्स ने कचरे से मलबूसात तैयार किए। जी हाँ, कचरे से मलबूसात तैयार किए गए और रैंप पे मॉडल्स ने वॉक भी की वो मलबूसात पहनकर, जिस पर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का कहना है कि बहुत जल्द कराची में भी ऐसे ही एक फैशन शो का इंतज़ाम किया जा रहा है और बहुत जल्द हमारी मॉडल्स भी कचरा पहने हुए आपको दिखाई देंगी, जिसमें नालों में फंसी हुई शॉपर, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह शामिल होंगे। वसीम भाई, ये वेस्ट का कल्चर है, वो इस किस्म के कपड़े पहन लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऑफ हो जाएगा। वैसे भी आप इतनी मासूमाना गुफ्तगू करते हैं, आप अक्सर भूल जाते हैं कि आप वसीम अख्तर हैं। इतनी मासूमाना बातें मत किया करें। नाजरीन, मुल्क भर में डेंगू की वबा फैल रही है। डेंगू का जिन बोतल में से निकल आया है और लातादाद केसेस जो हैं वो हर सूबे से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके हल के लिए, डेंगू की बीमारी के बारे में आपको हम पहले बता दें कि डेंगू जब किसी इंसान को होता है तो उसके ब्लड से वाइट सेल्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। इस पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है, अगर आपके वाइट सेल्स ख़त्म हो रहे हैं तो टेंशन की क्या ज़रूरत है, आप तोशिबा वाले लाल सेल लगा लें। सर, वेरी गुड एडवाइस। ये भी बता दें, ट्रिपल ए के लगाएं या डबल ए के लगाएं। और नाजरीन, सिंध हुकूमत ने एक अहम और बड़ा फैसला कर लिया। देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ नाजरीन, आपको बताए चलें कि अब सिंध भर में कचरा फेंकने, पान थूकने, पान या गुटखा थूकने, गुटखा भी इसी ठीक है, और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उन्हें जेल भी डाला जाएगा और साथ साथ अगर कोई कचरा या मलबा फेंकने वालों की वीडियो बना के भेजता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। यार हेलो यार, तू कचरा फेंक, मैं तेरी वीडियो बना के भेजता हूँ, 2-3 महीने के लिए जेल होगी, ज़्यादा टेंशन नहीं, लाख मिलेंगे, 50 तेरे 50 मिलेंगे। ठीक, चल निकल, फौरन बाहर निकलते। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे महकमे की जिसके बिना हमारे प्रोग्राम में वक्फा ही नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वजारत बहबूद आबादी की, जिसकी कारकर्दगी पेशावर में बिल्कुल ठप और फ्लॉप पाई गई है। लोगों का पेशावर में कहना यह है कि जी शादी इसलिए की जाती है क्योंकि एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर वजारत बहबूद आबादी की कारकर्दगी इसी तरीके से चलती रही तो बहुत जल्द वहाँ एक और एक 15-16 और नाजरीन, एक बात पर हमें बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि चांद जो है वो सियासतदान नहीं देखते पाकिस्तान में, उसके लिए एक अलहदा कमेटी बनाई गई, क्योंकि अगर चांद सियासतदान देखते तो कभी चांद नजर नहीं आता। जी हाँ, इतने इख्तलाफात होते हुकूमत और अपोजिशन के। इमरान खान साहब कहते देखें जी, चांद अगर नजर नहीं आया, ये 30 साल से जो लोग बैठ के इस मुल्क को खा रहे हैं, इनकी वजह से चांद ने भी कह दिया है मैं ऐसे मुल्क में नहीं दिखूंगा जब इतनी करप्शन होगी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी हुकूमत के दौर में हर साल चांद नज़र आता था, लेकिन जब से इन नाअहलों की हुकूमत आई है, आप देखें चांद ने भी कह दिया है मैं इस करप्ट हुकूमत का, करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनूंगा। जिस पर जरदारी साहब कहते हैं अरे भाई मैं तो जेल में हूँ, बिलावल ने फैसला करना है कि चांद नजर आया है या नहीं आया। और शेख रशीद साहब यहाँ पर ज़रूर ये कहते बिलावल किधर है, आओ जी जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। टॉकिंग अबाउट चांद जी, आज फिर रूठ गया है चांद। और नाजरीन, सीएम सिंध का कहना है कि मुल्क में सबसे ज्यादा बेहतर हालात सिंध के हैं। जी हाँ, इस शेर में शायर, इसकी तशरीह करते चलें, इस शेर में शायर का मतलब ये है कि शायर ने इस शेर को बयान करते हुए किसी भी झिझक का और किसी भी शर्म का लिहाज नहीं किया, बल्कि शायर ने बबांग जौला अपने दिल की जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिंध में रहने वाले अवाम बशमूल मैं इस चीज़ को बिल्कुल उनकी अपनी ज़ाती राय तसव्वुर करते हैं।
और नाजरीन, माहिर नफ्सियात ने एक सर्वे करवाया है यूनिवर्सिटीज़ और लोकल इलाकों के जो लोकल एरियाज़ होते हैं उनकी मार्केट्स के अंदर, और सर्वे से ये पता चला है कि जो बच्चा बचपन में अपने बहन भाइयों पर रौब जमाता हो, या गली में दूसरे बच्चों से लड़ता झगड़ता हो, या मोहल्ले में आंटी जब सौदा लेकर आती हैं तो उनसे शॉपर ये कहकर ले लेता हो कि जी भारी है, मैं आपके घर पहुँचा दूँगा, और रास्ते से शॉर्ट हो जाता हो, वो बड़ा होकर उमूमन सियासतदान है। और नाजरीन, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और ये क्या होती है और किन लोगों के पास होती है, ये जिनको नहीं पता होता है वो ख्वाजा आसिफ होती है। जी जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में तो सभी जानते हैं माशाल्लाह से, ख्वाजा आसिफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की जुदाई के गम में अपना आप भी भुला दिया। ख्वाजा साहब कहते हैं, वो जी जो है वो इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज़ होती है, वजारत जो है वो नहीं जानी चाहिए, और वजारत उज़्मा जो है वो तो जो है वो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए, और जो है जी नवाज शरीफ साहब के पास से जी 3 बार जो है वो जा चुकी है। तो यार ये तो यार कोई हद होती है जो है वो लिमिट। अब तो मियाँ साहब ने वजारत उज़्मा से फारिग होने का हैट्रिक जो है वो कर लिया है, जो है ऐसा जो है नहीं करें जो है। और नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान भी शेख रशीद साहब के हक में बोल पड़े। जी हाँ, उन्होंने बताया कि शेख रशीद एक निडर इंसान हैं, वो किसी से नहीं डरते सिवाय ट्रेन और शादी के। नहीं, शादी से डरते नहीं है सर, आपको किसने कह दिया शादी से डरते हैं? तो शेख साहब हो नहीं रही है, हो नहीं पा रही, वो तो बिल्कुल नहीं डरते, वो तो सेरा बांध के खड़े हो जाते हैं, वाह बेहतरीन तरीके, घोड़ी तक तैयार होती है जी। और नाजरीन, नवाब रईसानी साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने से बेहतर है कि मैं नस्वार बेचूं। सर फिर पुराना काम शुरू करने लगे, क्या कर रहे हैं सर? पाबंदियां बहुत लग गई हैं, अब वो हालात नहीं रहे, अब तो कैमरे भी लग गए सर, अब तो मतलब LOC के ऊपर बाढ़ भी लग गई है, अब नहीं हो सकता। अब एक काम करें, अब आप टिकट कटाएं अफगानिस्तान में, टिकट कटाओ अफगानिस्तान जाओ। और वैसे भी सर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब बॉर्डर होता है अफगानिस्तान को या पाकिस्तान को, क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो मशहूर हैं इन चीज़ों, इन बातों में। और नाजरीन, मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ुकू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ुकू। और चिकन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब्दीली कोच, मेरा मतलब है नए कोच, क्रिकेट कोच जो कि तब्दील होकर आए हैं, मिसबाहुल हक साहब का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी को टीम में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अहमद शहजाद ने आज तक 3 सेंचुरियां नहीं की, लेकिन ब्रायलर मुर्गी 3 सेंचुरियां करके 300 पर पहुंच गई है और अभी भी नॉट आउट है। क्या जाने कितनी सेंचुरियां बनाएगी। और नाजरीन, पता ये चला है कि खादिम आला शहबाज शरीफ साहब पर एक और केस खोल दिया गया। यार क्या इनके केसेस शादियों के हिसाब से खुल रहे हैं? मतलब जितनी शादियां उतने केस। अगर ऐसा मामला है तो फिर गड़बड़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब के लिए, माय फ्यूडल लॉर्ड। और नाजरीन, इधर गया मैं उधर गया, जाने कहां मैं फिसल गया। अब वक्त हो गया हमारे प्रोग्राम में फिसल गया होगा का, और आज आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पानी, बारिश होता है तो पानी होता है और ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी होता है की थ्योरी के बाद मार्केट में एक नई थ्योरी लॉन्च की है, जिससे न्यूटन भी परेशान हो गया है कि ये हो की रिया पैण है, हो की रिया है। ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ देखिएगा कि MQM से फिसलने के बाद फारूक सत्तार साहब कौन सी सब्जी पसंद कर रहे हैं, और चेरी ऑफ द आइसक्रीम नवाब असलम रईसानी साहब की स्पेशल जलेबियां बनाने की तरकीब ना भूलिएगा, क्योंकि कुछ मीठा होगा। आइए देखते हैं फिसल गया होगा। डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। सर्दी सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। मार्च होता है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से मैं नस्वार बेचूं अच्छा है। गर्मियों में हुकूमत को गर्मी लगती है, सर्दियों में हुकूमत को सर्दी लगती है। पकोड़े खाऊंगा। आपको याद है मैंने आपको जलेबियां खिलाई थी, ऑल पाकिस्तान जलेबी ग्रुप, याद है आप लोग को? आप लोग को याद है जलेबियां? याद है? आप काम की बात करेंगे, माइक खोल दे। अम्मी जान। जी बेटा, तमीज से बात करना। मैं बिल्कुल अम्मी तो तमीज से ही कह रही हूँ, अम्मी को तो तमीज से कहूंगी ना। जी बिल्कुल, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक यू बेटा। जी चलिए सवाल पूछिए।
अम्मी मुझे टाइम दीजिएगा। जी, सवाल के लिए जरूर टाइम मिलेगा। शेख साहब का जिक्र होगा, अब के बाद हम कहेंगे कि शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का शैतान है, बेगैरत इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में ना पूछे। हम इंशाअल्लाह ताला ये डार बरादरान ने कहा एक रेल कार, दुल्हन जैसी रेल कार देंगे, बिल्कुल बिलावल जैसी। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। हमें अपने कमेंट्स ज़रूर ना कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों बड़े गंदे गंदे कमेंट्स आए थे। मैं और मिट्टू दोनों ही पढ़ पढ़ के शर्मिंदा हो रहे थे, इसलिए प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स ना कीजिएगा अगर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करने हो तो। इसके साथ साथ अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिएगा अगली एपिसोड का। वैसे इंतज़ार तो करना बनता ही है, क्योंकि आपने करना क्या है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, बच्चों के पैम्पर चेंज करने हैं, स्कूल छोड़ के आना है, स्कूल से लेकर आना है, इसके बाद चिल करने के लिए आपको हमारा प्रोग्राम तो देख रही हैं। तो आपकी ज़िंदगी रही तो अगली एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, शो चलते रहना है, वो दूसरा एंकर ले आएंगे, टेंशन ना लें। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।